हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। आज की वीडियो में हम एक सिंपल सा स्कैनर बिल्ड करेंगे जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा स्टॉक सबसे स्ट्रांग है। इस स्कैनर को बिल्ड करने के लिए हम यूज करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैं आरएस की बात कर रहा हूँ, आरएसआई की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये दो डिफरेंट थिंग है। आरएस इंडिकेटर के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो क्रिएट कर रखी है, कैसे हम इसे पाइथन में कैलकुलेट करते हैं। तो यू कैन फाइंड दिस वीडियो, यहाँ पे आप देखिए, बिल्ड स्कैनर टू फाइंड स्ट्रांग मोमेंटम स्टॉक। तो ऑलमोस्ट 80% कॉन्सेप्ट मैंने इसी वीडियो से पिक कर रखा है, तो आपको इसको पहले देखना है क्योंकि मैं सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, नाउ कम टू आवर टॉपिक और हम चलते हैं जुपिटर लाइव पे। तो यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे एक स्कैनर जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको हम आइडेंटिफाई करने वाले। बेसिकली हम यहाँ पे स्टॉक की रैंकिंग करने वाले हैं मोमेंटम वाइज। तो पहले हम यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करने वाले हैं, सो रन दिस वन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अप स्टॉक की मास्टर लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अप स्टॉक का नाम आ गया है, तो आप ये सोचोगे कि मुझे अप स्टॉक की अकाउंट चाहिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अप स्टॉक में आपको बिना लॉगिन के डेली टाइम फ्रेम डेटा मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपको अप स्टॉक के अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम यहाँ पे मास्टर लिस्ट को फेच कर रहे हैं। सिंपल, सो रन दिस वन। तो नाउ वी हैव अ सिंपल मास्टर लिस्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी इंडेक्स है उसको मैं फिल्टर कर रहा हूँ। ओके, तो इंडेक्स को फिल्टर करने के लिए मैंने यहाँ पे चेक कर रखा है इंस्ट्रूमेंट टाइप इक्वल टू इंडेक्स, सो रन दिस वन। आप देखिए 116 इंडेक्स है। मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल प्रिंट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग की ये 40 इंडेक्स, सो रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए, तो स्टार्टिंग जो 40 इंडेक्स है उसको मैंने यहाँ प्रिंट कर रखा है। निफ्टी 50, यहाँ पे देखिए ऑटो, ओके, बैंक एंड एनर्जी। इस स्कैनर में हम दो बेंचमार्क यूज करेंगे आरएस को कैलकुलेट करने के लिए। एक तो होगा निफ्टी 500, क्योंकि कोई भी स्टॉक यूनिवर्स पे कैसे परफॉर्म कर रहा है पहले हम ये चेक करेंगे, उसमें रैंकिंग क्या उसकी है। फिर हम चेक करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पे हम दो बेंचमार्क यूज कर रहे हैं। ओके, निफ्टी 500 एंड सेक्टर। अगर मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं रियलिटी की जो इंडेक्स है उसकी बात करूँगा। अगर मैं किसी आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं आईटी सेक्टर के इंडेक्स को कंपेयर करूँगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए रियलिटी सेक्टर को पिक कर रखा है। इस टाइम पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रियलिटी सेक्टर, ऑटो, एंसिलरी, मेटल्स यहाँ पे अपसाइड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ रियलिटी सेक्टर को। मैंने एनएससी की वेबसाइट से रियलिटी सेक्टर के स्टॉक को डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको दिखाया था, ये निफ्टी रियलिटी .csv फाइल यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी है। ओके, तो ये आपको मिल जाएगी एनएससी की वेबसाइट से, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। आप यहाँ पे चाहो तो एक्स्ट्रा एंट्री ऐड कर सकते हो, बट मैंने जो भी एनएससी की वेबसाइट पे लिस्ट थी मैंने उसको सिंपल यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। पहले हम इसको रीड करेंगे, तो रन दिस वन। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको रीड कर लिया है। अपना कंसर्न केवल फर्स्ट कॉलम है। ओके, हमें नहीं पता ये ओपन हाई लो क्या है, हमें क्या चाहिए, केवल फर्स्ट कॉलम जो भी स्टॉक के नेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 स्टॉक है। ओके, सो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, सो जस्ट रन दिस वन। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इस लिस्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी अप स्टॉक में इसका टोकन है उसको हम फिल्टर करेंगे। ओके, सो रन दिस वन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे स्टॉक्स थे उनका मैंने अप स्टॉक में इंस्ट्रूमेंट की फिल्टर कर लिया है। हमने इसको फिल्टर क्यों किया है, क्योंकि हमें चाहिए कैंडल डेटा ओपन हाई लो क्लोज, और ओपन हाई लो क्लोज फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए इंस्ट्रूमेंट की। दैट्स वाई मैंने इसको फिल्टर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फेच करेंगे ओपन हाई लो क्लोज फॉर ऑल दिस स्टॉक्स। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ है। ओके, तो अप स्टॉक की सीरीज मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे आप इस एपीआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो रन दिस वन। मैं इसको अगेन रिपीट नहीं करूँगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड किया। ये दो फंक्शन है, हम इसको यूज़ करने वाले। अब हमें चाहिए बेंचमार्क के इंस्ट्रूमेंट की। तो यहाँ बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स की लिस्ट को फिल्टर कर रखा है। आप देखिए यहाँ पे मैंने इंडेक्स को फिल्टर कर रखा था। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको किस बेंचमार्क में कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे दो बेंचमार्क यूज़ कर रहे हैं। एक तो हमारा होगा निफ्टी 500। तो आप देखिए निफ्टी 500 का इंस्ट्रूमेंट की क्या है, तो यू कैन फाइंड ईयर निफ्टी 500 समवेयर। मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 500, और हम यहाँ पे कंपेयर कर रियलिटी सेक्टर, तो यहाँ पे देखिए रियलिटी भी है। ओके, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बेंचमार्क को पिक कर सकते हो। बट इस ऑब्वियस कि अगर आप किसी भी सेक्टर को कंपेयर कर रहे हो तो उसी सेक्टर के बेंचमार्क से आप कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं हो कि आप रियलिटी को कंपेयर कर रहे हो आईटी से। ओके, सो जो भी है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फाइन, तो मैंने यहाँ पे चूज कर रखा है। यहाँ पे अपने पास स्टॉक्स है रियलिटी सेक्टर के। यहाँ पे मेरे पास दो बेंचमार्क है, सिंपल। एक है अपना 500 और एक है रियलिटी, सिंपल। अब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, इस कंप्लीट सेल का लॉजिक क्या है मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम देखते हैं आउटपुट क्या मिला है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फिल्टर लिस्ट नाम से एक लिस्ट जनरेट कर रखी है। इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा डेटा फ्रेम में। रन दिस वन फर्स्ट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डेटा फ्रेम का मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखिए सिंबल है। ओके, यहाँ ब्रिगेड है, ब्रिगेड का OHLC क्या है। ओके, दिस वन OHLC। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स की क्लोजिंग प्राइस है। ओके, फिर यहाँ पे एक सेक्टर की क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हो, 18 जून का है। ओके, अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि ब्रिगेड की जो RS वैल्यू है वो इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग है 0.34 और सेक्टर वाइज है 0.17। अब मैं आता हूँ इस सेल में और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉजिक क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डेटा फेच कर रखा है निफ्टी 500 का, फिर रियलिटी का फेच कर रखा है। ओके, सेक्टर डेटा। फिर मैंने क्या किया है, सिंबल वाइज
ओके। हर एक सिंबल वाइज मैंने यहाँ पे डेटा फेच कर रखा है, यू कैन सी हियर गेट हिज डेटा। ओके, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया है। ओके, तीनों डेटा को मर्ज किया है, इंडेक्स, ओके, निफ्टी 500, सेक्टर एंड स्टॉक, तीनों को मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली 1 बाय 1 यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करा। रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल होता है लेंथ, मैंने यहाँ पे दिया है 50, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, मैंने यहाँ बाय डिफॉल्ट 50 रखा हुआ है। ओके, सो फार हमने स्टॉक वाइज रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लिया और हमें रैंकिंग करनी है। तो इसका मेथड डिफरेंट हो सकता है हर एक बंदे के लिए। मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, मैं सिंपल इनको सम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सम कर दिया। ओके, सो मैंने इसको सम कर दिया, यहाँ पे आ गया रैंक। ओके, रैंक कॉलम यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हो सकता है आप वेटेज देना चाहते हो तो आप वेटेज दे सकते हो, बट मैंने सिंपल सम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉर्ट कर दूँगा, सिंपल मैंने सॉर्ट कर दिया। ओके, अब सॉर्टिंग करने के बाद मेरे को यहाँ पे मिल गई लिस्ट। अब यहाँ मेरे को दिख रहा है कि प्रेस्टाइज की रैंकिंग क्या है 0.57, ब्रिगेड का है 0.51, लोधा का है 0.47। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको इसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओपन प्रेस्टीज, ऑलरेडी मैंने इसको ओपन कर रखा है। ओके, दिस इज प्रेस्टीज चार्ट। अब यहाँ पे आज की जो डेट है, करंट डेट है, वो है 19 जून। ओके, ये 19 जून है, बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए ये 10 जून का डेटा है। तो बेसिकली अप स्टॉक में क्या होता है, यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अप स्टॉक को फ्रीली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एपीआई में लॉगिन नहीं किया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप केवल प्रीवियस डे के डेटा को फेच कर सकते हो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि अगर मैं इस डेटा को कल मॉर्निंग में रन करूँगा तो मेरे को यहाँ पे 19 जून का डेटा मिल जाएगा। ओके, और ये रैंकिंग चेंज नहीं हो रही है इतनी जल्दी, तो दैट्स वाई इट्स ओके फॉर मी। जो भी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है वो 16 जून तक की है, सॉरी 18 जून तक की है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो 0.37 है RS की वैल्यू और 0.20। ओके, अब कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप कंपेयर करिए इस वैल्यू को। ओके, 18 की वैल्यू कंपेयर करेंगे आप, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, यू कैन चेक दी ईयर। ओके, अगर आप ट्रेडिंग यूज करते हो आपको पता होगा, आप यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। सिंपल, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पॉइंटर, यू कैन कंपेयर द वैल्यू, तो आपको दिख रहा होगा 0.2 एंड 0.37। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो 0.37 एंड 0.2। ओके, तो वैल्यू परफेक्ट मैच कर रही है। अब हम चेक करते हैं ब्रिगेड। ओके, सो ओपन द ब्रिगेड ईयर। ब्रिगेड में भी हम चेक करेंगे 18 जून। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0.34 एंड 0.17। ओके, यू कैन सी 0.34 एंड 0.17। तो यहाँ पे आपको चार्ट है भी क्लैरिटी मिल रही होगी, इट्स अ कम्प्लीटली इन अप ट्रेंड। सबसे लास्ट हम कंपेयर करते हैं DLF। ओके, सो ओपन दिस वन एंड DLF के चार्ट को ओपन करते हैं, तो आपको ये दिखेगा वीक, रिलेटिवली ये वीक स्टॉक है। ओके, ऐसा नहीं अप ट्रेंड में नहीं, ये अप ट्रेंड में ही है, बट रिलेटिवली अदर स्टॉक के कंपेरिजन में ये वीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, सो यू कैन सी हियर इसकी वैल्यू है -0.1 एंड -0.22। ओके, सो ओपन दिस वन, -0.1 एंड -0.22। हमने यहाँ पर रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स में एक रैंकिंग बिल्ड कर रही है। अब अगर कोई करेक्शन आएगा तो मैं इन टॉप के 3 स्टॉक में एंट्री कर सकता हूँ। ओके, तो ये तो हुआ रियल्टी सेक्टर के रिगार्डिंग। अब मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ IT सेक्टर में। ओके, मैंने यहाँ पे IT सेक्टर के डाटा को भी डाउनलोड कर रखा है इन दिस फाइल निफ्टी IT CSB। ओके, यू कैन सी दिस वन। ओके, यहाँ पे IT के सेक्टर्स हैं, सॉरी IT के शेयर्स हैं। सो रन दिस वन, इसको अनकमेंट कर लेते हैं, सॉरी इसको कमेंट कर लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे IT सेक्टर के सारे स्टॉक्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। सो रन दिस वन अगेन एंड यहाँ पे IT सेक्टर के सारे शेयर्स आ गए। ओके, फाइन, नाउ वी हैव इंस्ट्रूमेंट की फॉर IT स्टॉक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये तो फंक्शन है, हमने इसको डिफाइन कर रखा है। ओके, सो नो नीड टू चेंज एनीथिंग। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे सेक्टर क्या होगा, यहाँ पे सेक्टर होगा IT। ओके, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया IT सेक्टर, और ये मैंने सिंबल कहाँ से पिक किया है, ये आपको मिल जाएगा इंडेक्स से। ओके, यहाँ पे आप देखिए इंडेक्स था, यू कैन सी दिस इंडेक्स। ओके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा IT, आई विल शो यू, आई फाउंड समवेयर IT। ओके, तो यहाँ पे नहीं है, तो एक काम करते हैं हम 40 से 80 तक जाते हैं। ओके, 70 तक जाते हैं, आई थिंक इसमें होगा। सो यहाँ पे IT मिल जाए, यू कैन सी IT। ओके, ये IT है, फाइन, दिस इज IT। तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज करना है। ओके, सो रन दिस वन अगेन, यहाँ पे आते हैं एंड रन दिस वन। इट विल टेक अराउंड 10 सेकेंड। ओके, यू कैन सी 10.20, फाइन, सो रन दिस वन। नाउ वी हैव RS वैल्यू फॉर IT स्टॉक। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ रैंक कॉलम, सो रन दिस वन। ओके, सो यहाँ पे आगे रैंकिंग और इसको हम सॉर्ट कर देंगे, सो रन दिस वन। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में है टेकेम एंड LTIM, बाकी सब वीक है। इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो टेकेम का चार्ट देखते हैं। सो ओपन दिस वन। हम यहाँ पे वैल्यू कंपेयर नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पे देख रहे हैं इसका ट्रेंड क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि टेकेम में थोड़ा ट्रेंड मेंटेन हो रखा है, और यू कैन सी द वैल्यू 0.0 ओके, ये काइंड ऑफ एक फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि हमने इसमें केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर को स्कैन किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है कि मैं सारे सेक्टर को एक साथ ही स्कैन करूँ, और यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, हम एक स्टॉक की लिस्ट मेंटेन कर लेंगे और बेंचमार्क सब कुछ ऑटोमेटिकली पिक होगा। आपको केवल कोड रन करना है और हमें हर एक स्टॉक की रैंकिंग मिल जाएगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।